अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आज के इस लेक्चर में हम प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है? तो एक सर्कल चलता हुआ आ रहा है, एक सिनेरियो। पहले हमने रेट पढ़ा, फिर रेशो पढ़ी है, अब हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इनका आपस में एक लिंक है। अब पढ़ते हैं जी प्रोपोर्शन क्या होती है। अब प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन, ये बात बड़ी है हमें, दैट स्टेट्स द इक्वालिटी ऑफ टू रेट्स और रेशियोज। ये किन चीज़ों को इक्वेट करती है? दो रेट्स को। ठीक है, क्या मतलब, इस तरफ भी रेट हो, ये वाली फ्रैक्शन भी रेट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली भी फ्रैक्शन रेट को रिप्रेजेंट करे, या ये रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी रेशो को शो कर रहा है, ये भी किसी रेशो को शो कर रहा है। रेशो और रेट में ना हम इस तरह भी सिंपल फर्क कर लें। रेट में यूनिट सेम हो, डिफरेंट होते हैं। जैसे माइल्स और आवर्स है, इधर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। रेशो में ना यूनिट सेम होता है। समझ आ गई है? इस तरह आप इसको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड करने के लिए इसको याद रख लो। जो होती है ना रेशो, ये यूनिट लेस होती है। ठीक है, समझ आ गई स्टूडेंट? अब आपने कहना सर ये भी तो एक रेशो ही लिखी हुई है, लेकिन ये रेशो है रेट्स की। ठीक है, रेट्स के लिहाज से मैंने पहले बात बताई थी इसके पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि रेट्स को हम सेम यूनिट्स में भी लेके जाते हैं, या इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता लग गया कि जब ये देखो आप, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे? देखने में तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन जब इस फ्रैक्शन को आप काटोगे ना, इसको सिंपल करके काटोगे, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वेट है। सिक्स कितने, टू, थ्री टाइम्स सिक्स, थ्री वन टाइम थ्री, थ्री टू टाइम सिक्स, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह का जब बिहेवियर सामने आता है, ये क्या होता है? प्रोपोर्शन होती है। इस तरह की इक्वालिटी जब होल्ड करती है। ठीक है, इन दोनों में देखें, वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, और इधर वन है और टू है, लेकिन इधर भी अगर देखा जाए ना इनको डीपली, तो ये वन और टू ही लिखा हुआ है अगर इसको आप काट देंगे। ठीक है, अब बात समझ आ गई है? तो अब इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा सा गौर करते हैं। इसी को क्या कहता है? द डेफिनेशन ऑफ ए प्रोपोर्शन कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज, इफ ए ओवर बी एंड सी ओवर डी आर इक्वल रेशियोज आर इट, देन ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज ए प्रोपोर्शन। अब इस इन सारी जो ए बी सी डी इनके नेम है, ये कहते हैं, हम इनको कहते हैं मेंबर्स ऑफ प्रोपोर्शन। है, बड़ी अहम बातें हैं। तो ये जो मेंबर्स हैं, ये जो फोर मेंबर्स हैं, ए मेंबर है, बी मेंबर्स है, अब इनको जरा देखते हैं। इनको, इनका एक दूसरा नाम है, इनको कहते हैं टर्म। प्रोपोर्शन के अंदर इसका एक नाम है। अब फर्स्ट टर्म क्या है? ये है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब इसको थोड़ा सा और अगर देखा जाए, तो इनकी अगर प्रोडक्ट कर दी जाए, किस किस की, फर्स्ट की फोर के साथ, सेकंड की थर्ड टर्म के साथ, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, है बी सी और ए डी, तो इस ये जो इनकी प्रोडक्ट है, इनको मीन्स कहते हैं कि इनको सेकंड और थर्ड को, और ये जो फर्स्ट और फोर्थ है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को अगर एक प्रोपोर्शन की शक्ल में शो करना हो, तो हम इधर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ए डी जो है, ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एंड बी सी इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इन एनी प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये प्रोपोर्शन की शर्त है। ठीक है, तो इनकी क्या कह रहा है? दिस इज समटाइम्स फ्रेज द क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल। बिल्कुल, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी करते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इधर से इसकी ओरिजिन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या मतलब है? इसको इस ये देखें, इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस ऐसे हो गया, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये बाई क्रॉस हो गया, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब इनके रिलेटेड ना मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये दो लिखी हुई हैं, ये रेशियोज हैं। इनको ना इक्वलिटी की जगह पे उसने ना क्रॉस ही लिखा हुआ है। मतलब कह रहा है कि प्रोपोर्शन अगर क्रॉस बाई क्रॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है। तो अब देखो, 4 9 टाइम्स 36, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर मैं कहूँ जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखो, तो वो यही है। 3 को 12 से करें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ गए। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, फिर इनकी प्रोडक्ट। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं ये आपके लिए, ये वाले प्रोपोर्शन के कंसेप्ट के लिए। अब सब अब थोड़ा सा हम स्टूडेंट अगर आगे मूव करें, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग ए प्रोपोर्शन। तो कहते हैं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये इसको भी हम प्रोपोर्शन के लिए बिल्कुल हमने ऊपर सॉल्व किया है, क्रॉस प्रोडक्ट को ज़हन में रखा है कि इसको भी हम यूज़ करते हैं एज ए प्रोपोर्शन। कैसे? अब ये क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन ही लिखी हुई है, लेकिन इसको हम बाई क्रॉस मेथड से करते हैं। ठीक है,
तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो ये आ गया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट। तो फिर इसको 5 दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो n हमारे पास 9.6 आ गया। अब बात समझ आ गई है। तो इस तरह भी हम इनको कर सकते हैं। फिर आप अननोन्स की वैल्यूज़ भी इस तरह मालूम करते हो। ये कैसे अननोन की वैल्यूज़ हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और मीन्स, तो आपके लिए बड़ा इजी है। अब ये कुछ ना स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोपोर्शन की टू टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। किसी जगह पे आप देखेंगे इनको ना वेरिएशंस भी कहते हैं, ठीक है। इस बुक में तो नहीं है लेकिन कुछ जगहों पे ना प्रोपोर्शंस को हम वेरिएशंस भी कहते हैं, क्योंकि दो चीज़ें वेरिएट कर रही होती हैं, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह मतलब वेरिएशंस को भी इस किस लेवल पे ना जाके आप इनको वेरिएशन भी कहते हैं। अब एक होती है कंपाउंड प्रोपोर्शन, वो भी इसका हिस्सा है। वो क्या होता है, उसमें दोनों जो प्रोपोर्शन है एक टाइम में इन्वॉल्व हो जाती हैं, डायरेक्ट और इनवर्स। तो अभी हम सिर्फ प्रोपोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसकी ना ये जो प्रोपोर्शन की टाइप्स हैं, ठीक है, वो मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने ना इसकी थोड़ी सी शो करूंगा कि हम उसमें इसको किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ प्रोपोर्शन को डिस्कस किया।